नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 26 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यार आपके स्क्रीन में वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक कूट भाषा में TEMPLE को 053625 लिखा जाता है, तो PRAY के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम बार बार कहते हैं कि आप प्लेस वैल्यू को जरूर याद रखिए। इसमें 90% प्लेस वैल्यू ही दिया हुआ रहता है या फिर प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं या फिर मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यू है कि क्या है, नहीं है। सबसे पहले लिख लेते हैं TEMPLE। अब नंबर क्या क्या है चलिए लिख देते हैं 0 5 3 6 2 5। ये हमारा बैठ गया, ठीक है। अब जो पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं PRAY। अब इसका क्या होगा, यह हो गया हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को बैठाते हैं। T का क्या होता है 20, E का क्या होता है 5, M का क्या होता है 13, P का क्या होता है 16, L का क्या होता है 12, E का क्या होता है 5। अब इसको देखिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है T के स्थान पर यानी पहले नंबर स्थान में 0 दिया हुआ है। तो देखिए T के इकाई में 0 है, थोड़ा सा तो मेल खा रहा है, इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 ओनली है तो यहाँ पर फिर 5 दिया हुआ है, मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर 13 में इकाई में 3 है तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी एकदम मेल खा रहा है। उसके बाद देखिए इधर 16 में इकाई का अंक 6 है तो 6 दिया हुआ है, 12 में इकाई का अंक 2 है तो 2 दिया हुआ है और इधर 5 का 5, यानी इकाई के अंक को लिखा गया है। एकदम शुद्ध देसी भाषा में यही दिया हुआ है, ये हमें समझ में आया है। तो चलिए इसको भी हम प्लेस मान निकाल लेते हैं और हम इकाई का अंक लिख देते हैं। P का हो जाता है 16, R का हो जाता है 18, A का हो जाता है 1 और Y का हो जाता है 25, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक इधर हो जाता है, इधर लिख लेता है आराम से। 16 में 6 हो गया, 18 में 8 हो गया, 1 का 1 ही हो गया, 25 में 5 हो गया, यानी 68 15 हमारा आंसर आ रहा है। देख लेते हैं मिला के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है हमारा आंसर 68 15। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो चलिए ये बन गया है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, लेकिन हाँ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर बाद में बनाएंगे, उससे पहले हम अपने स्लोगन की तरफ चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए में है। तो ऑफकोर्स दोस्तों एकदम देखना है और दूसरा कहीं जगह नहीं देखना है, आपको आपके एग्जाम हॉल में जाके देखना है कि आपके क्वेश्चन में कितना दम है, आपके जो पैटर्न आया है क्वेश्चन में उस पैटर्न में कितना दम है, आपका दिमाग को कितना घुमा रहा है नहीं रहा है। बस वहाँ पर जाके आपको दम दिखाना है और क्वेश्चन को फोड़ के आना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। आशा करते हैं आपका बन चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में C को 24 और EYE को 46 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में THE को किस रूप में लिखा जाएगा। आपका दिमाग चकरा गया होगा कि यहाँ पर C 24 हो गया, इसका मतलब क्या है भाई। साथ के साथ यहाँ पर दिया हुआ है EYE बराबर दिया हुआ है 46। यहाँ पर भी आपका दिमाग चकरा जाएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है भाई। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि C का जो ऑपोजिट है उसको निकाल के यहाँ पर लिखा गया है उसका
प्लेसमान। सी का ऑपोजिट में क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स का प्लेसमान क्या हो जाता है ना, हमारा 24 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा 24 ही लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा क्लू मिला हुआ है। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए। अगर आप प्लेस वैल्यू याद नहीं करते तो इतना तुरंत में थोड़ा निकाल पाएंगे, आप बहुत गुना भगा करेंगे तब जाके निकलेगा, उसमें आपका टाइम में पार हो जाएगा। तो टाइम एकदम नहीं पार करना है, 2-4 सेकंड में बनाना है, और 2-4 सेकंड में बनाने के लिए आप एकदम प्लेसमान याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसका देखते हैं। तो देखिए ई का क्या हो जाएगा, तो ई होता है एक्चुअली 5। तो इधर देखिए 5 हो रहा है, तो उधर हमारा क्या होगा, तो उधर से हमारा होना चाहिए 20, ठीक है। अब 20 अगर हो जाता है तो यहाँ पर भी 20 होगा, तो 20 20 40, और इधर जो हमारा है y हो जाएगा हमारा 2, एक बी सी डी ई, जेड वाई एक्स डब्लू भी, आई एम सॉरी भी होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा टी यू भी, 22 करके मान होगा। आई एम सो सॉरी दोस्तों, देख रहे हैं हमको भी यहाँ पर थोड़ा सा भुगतना पड़ रहा है। और इधर तो आपका y का 2 हो जाएगा, यानी 22 22 44 बराबर 46 हो रहा है, जो कि यहाँ पर मेल खा रहा है। अब यहाँ पर दो का पूछा गया, टी एच ई का, तो देखिए यहाँ पर t का क्या हो जाएगा, t का जो मान होता है वो होता है 20। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक चीज़ सिखा देते हैं, अगर आपको पता नहीं है। देखिए ये दोनों को जोड़ के, मतलब आप ऑपोजिट को जोड़ के, सीधा और ऑपोजिट दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो दोनों मिलके बनाता है आपका 27। इसको आप याद कर लीजिए, दोनों मिलके 27 होगा। यानी अब मान लीजिए कि ए का प्लेसमान 1 होता है और इधर जेड उसका उल्टा होता है, तो जेड होता है 26, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो देखिए हमारा 27 आएगा। इस प्रकार से इसका मान होता है। आप अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहे हैं तो इस प्रकार से करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए टी का होता है 20 और टोटल होना चाहिए 27। 27 में अगर 20 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा 7, और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 7 तो निकल ही गया, हमको प्लेस मान चाहिए। एच जो होता है वो हो जाता है हमारा क्या 8, और टोटल होना चाहिए 27। तो हमारा अगर 27 इधर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 19, यानी +19। फिर ई का हो जाता है 5 और टोटल होना चाहिए 27, तो 5 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22, तो इधर फिर 22 प्लस कर दिए। तो देखिए 22 और 19 हो जाता है 41, 41 और 7 हो जाता है क्या हमारा 48। अब 48 हमारा आंसर इधर आ रहा है, अब ऑप्शन में मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारा 48 दिया हुआ है, जो कि हमारा सही बन जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन आप बनाइए जो कि कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष को एकदम छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें 5 क्वेश्चन आता है, कभी कभार 8, 6, 4 से तो क्वेश्चन हम कभी भी देखे ही नहीं है, किसी भी सेट में 4 से कम हम नहीं देखे हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कथन निष्कर्ष को छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपका बन चुका है, अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सभी टेबल कुर्सी है, कोई कुर्सी पेन नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप एकदम डायग्राम बना लीजिए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो सबसे बड़ा मूर्खता काम कर रहे हैं, इसके लिए डायग्राम एकदम बनाना जरूरी है। तो सभी केवल जो है कुर्सी है, तो चलिए हो गया सभी केवल कुर्सी। उसके बाद बोल रहा है कोई कुर्सी पेन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इधर कर दिए काट कुट और इधर पेन कर दिए। अब निष्कर्ष में देखते हैं कोई टेबल पेन नहीं है, सॉरी कोई केबल पेन नहीं है, टेबल यहाँ पर है ही नहीं है, केबल है। तो देखिए कुर्सी का अंदर केबल है तो एकदम सही बात है, क्योंकि ये ऊपरे वाला तो काट दिया है, तो पहला नंबर हमारा सही हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है, न सभी कुर्सी केबल है। सभी कुर्सी केबल कैसे हो जाएगा भाई, सभी कुर्सी केबल नहीं होगा, क्योंकि कुर्सी तो आपका जाके ज़्यादा में है, केबल तो कम में है, पहले से ही तो है कि सभी केबल कुर्सी है, तो सभी कुर्सी केबल कभी भी नहीं होगा। तो हमारा दूसरा नंबर गलत हो जाता है, यानी पहला नंबर सही जो कि हमारा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस तरह रॉड धातु से संबंधित है उसी तरह बांसुरी किससे संबंधित है। आपको देख के लगेगा बांसुरी किससे संबंधित होगा, बांस से होगा। बांसुरी बांस से बनता है, रॉड लोहा से बनता है, धातु से बनता है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में बांस दिया हुआ है, जो कि हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी हमारा कूट से ही संबंधित है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन आ रहा है। जब देता है ना तब फाड़ देता है, पूरा चप्पड़ फाड़ के देता है एकदम। तो इसीलिए कहते हैं बार बार कर लीजिए, इधर उधर में नहीं रहिए, एकदम सेंटर में रहिए, फोकस में रहिए। और फोकस में रहने के लिए ये सब करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो देखिए इधर दिया हुआ है TAM और क्या लिखा हुआ है 20 1 13 और इसमें पूछा गया है क्या GRIND, इसका क्या होगा। तो देखिए T का इधर 20 होता है, 20 दिया हुआ है। A का 1 होता है, 1 दिया हुआ है। M का 13 होता है, 13 दिया हुआ है। तो चलिए इसका प्लेस मान बिठा देते हैं। इधर प्लेस मान दिया हुआ है तो प्लेस मान ही बिठाएंगे। तो देखिए G का क्या हो जाएगा, G का हमारा हो जाता है 7, R का 18, I का 9, N का 14 और इधर D का 4, यानी 71 89 14 4 हमारा आंसर होगा। देखते हैं, पहला नंबर नहीं है। देखिए पहला नंबर तो मिस्टेक है, दूसरा नंबर में तो 99 दिया हुआ नहीं है, तीसरा नंबर में तो पहले ही गलती दिया हुआ है, चौथा नंबर हमारा सही बैठ रहा है, सेम टू सेम मेल खा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन है यह सही है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, विषम संख्या को चुनिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपका 26 सितंबर को पूछा गया था और 26 सितंबर का पहला शिफ्ट में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो देखिए पहला नंबर में जो है वो दिया हुआ है 5P, उसके बाद दूसरा यानी B में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वो 15, उसके बाद C में दिया हुआ है T21, उसके बाद D में दिया हुआ है 25Y। तो देखिए सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा, 5 पहले है, इधर वो देखिए पहले है, फिर T पहले है, इधर 25 पहले है। तो ये हमारा डिसमिस हो गया, यानी ये नियम हमारा नहीं चल रहा है। तो आगे क्या हो रहा है, चलिए प्लेस मान को देखते हैं। तो देखिए E का 5 होता है, 5 ही दिया हुआ है। O का 15 होता है, 15 ही दिया हुआ है। T का क्या होता है, 21 होता है क्या, कभी भी 21 नहीं होगा। T का 20 होता है और यहाँ पर दिया हुआ है 21, यानी T विषम हमारा होना चाहिए। लेकिन आखिरी एक बचा हुआ है, इसको भी मिला लेते हैं। तो देखिए Y जो है वह 25 होता है, यानी Y का प्लेसमान 25 होता है। तो हमारा यहाँ पर बेजोड़ जो हो जाता है वो हो जाता है C वाला, जो कि हमारा दिया हुआ है T21। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नंबर का जो क्वेश्चन है वो अभी, इसमें अगला पद क्या है यह ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, श्रृंखला में पूरा करें, यानी क्या हुआ है इसमें। चलिए आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन 2-4 सेकंड में ही बनना चाहिए। लुप्त पद को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो चलिए इसको सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, लिखने के बाद समझने में बहुत आसानी होता है, ठीक है ना। और अगला पद निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, 5, यानी यहाँ पर भी 5 होगा। फिर 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, यानी यहाँ पर भी 9 होना चाहिए। अभी तक सब सेम टू सेम जाएगा, तो इधर भी सेम टू सेम है ना जाएगा, थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। फिर देखिए 9 है, तीसरा नंबर में 9 है, 9 है, फिर 9 है, तो इधर भी 9 होगा, दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद देखिए 6 है, 6 है, 6 है, इधर 5 है। तो ये दोनों लास्ट में अपना खेल
किया हुआ है। तो चलिए दिक्कत नहीं है, हम भी खिलाड़ी हैं, दिक्कत क्या है, खेलेंगे हम भी, सिक्सर से कम थोड़े मारेंगे, सिक्सर ही मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर 67 है, 64 हो गया तो कितना घटा, 3 घट गया। फिर इधर 64 से 61 हो गया, फिर देखिए 3 ही घटा है। अब 61 से हो गया हमारे क्या 58, फिर 3 घट गया। फिर देखिए 58 से हमारा कितना घटेगा, -3 हो गया, और -3 अगर हो जाएगा तो हमारा 55 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो 59, 9, 55 हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए 59, 9, 55 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि सही बन जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा बन गया है, ठीक है। आगे और कोई क्वेश्चन है क्या? ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखेंगे अगर होगा तो हम आगे एक और वीडियो बना लेंगे, अगर हमें लगेगा कि हाँ यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो। लेकिन फिलहाल एक आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन है इसको बनाइए, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों